नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरण कमलों में हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक अनंत बार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव की कृपा नहीं होती, उनका आशीर्वाद नहीं होता, उन्होंने हौसला नहीं दिया होता, आज दिल्ली में इस तरीके की कलश की स्थापना नहीं हुई होती। ये जो भी है, जो भी आप वैभव देख रहे हैं, जो भी आप ये संयोग देख रहे हैं, जो भी आप हम सब का मिलना देख रहे हैं, इन सब के केंद्र में कोई बैठा है, उनका नाम गुरुदेव समय सागर जी महाराज है। उन्हीं ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं था, मैंने तो सुना था कि दिल्ली प्रदूषण युक्त है और चालबाजों की है, लेकिन गुरुदेव बार बार कहते रहे जाओ जाओ। मैंने कहा पता नहीं कौन संभालेगा, क्या करेगा, लेकिन आज मुझे सिर्फ यहाँ पर आए 12 तारीख को मैं लाल मंदिर में आया था। रास्ते में हमारे अवनीश ने हमें संभाला। उसने अगर हमें गाइड नहीं किया होता तो हम बहुत सारी चीज़ों से अछूते रह जाते। धीरे धीरे सभी लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। एक दो के नाम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। 12 से आज 2 तारीख है, सिर्फ 20 दिन हुआ है। 20 दिन में मैं अकेली जान कितनी मेहनत करता, लेकिन अपने आप लोग मेरे पास आते गए आते गए आते गए, लगातार आते गए। जब भी लोग मेरे पास आते, आकर के मुझसे बोलते हमको भी एक कलश लेना है गुरुजी का। हम आचार्य जी की चेहरा देखते, कमरे में फ़ोटो लगा हुआ है। हमने कहा गुरुजी, हम सोच रहे थे कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए दिल्ली में, लेकिन आपको तो अपने शिष्य की कितनी फिक्र रहती है। ऐसी जोरदार ऐतिहासिक स्थापना हुई है। जो लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड टूटा है, हम जब तक रिकॉर्ड बताएंगे नहीं तब तक आप भरोसा भी नहीं कर पाएंगे कि हमने यहाँ पे क्या रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया में कोई भी रिकॉर्ड हो, टूटने के लिए ही होता है। जब कोई 3 बादशाह एक साथ रखता है, उसके ऊपर हुक्म का इक्का रखने वाले माइका लाल तो पैदा हो ही जाते हैं। कुछ लोग जलवे के साथ ठोक ठोक के बोलते हैं कि हमने रिकॉर्ड बनाया। मैं बोलता नहीं हमने रिकॉर्ड बनाया। ये बात आप भी जानते हैं। जिन्होंने कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वे हर आदमी इस मंच पर इतना वजनदार था, कितना वजनदार था, आपकी उम्मीद से 100 गुना ज़्यादा वजनदार था। किसने क्या किया, मैं गले से बोल ही भी नहीं पाया। मैंने सोच लिया अब पैटर्न बदलना पड़ेगा, मात्र सिर्फ लोगों को बुलाना पड़ेगा। और भरोसे में मत रहियो भैया। हमने, जब मैं बागड़ में था तो बरोदिया में एक बात कही थी, आज दोबारा कहने का मन है। हमने कहा था गया जमाना अमिताभ बच्चन का। क्या कहा था हमने? गया जमाना अमिताभ बच्चन का। आजकल के नए नए लड़के आते हैं, हजार करोड़ की मूवी बनाना जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बरोदिया और बागड़ वालों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि ये नए ज़माने के लड़के मुनिराज आए हैं। जो लोग सोचते हैं कि फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं होगा तो फिल्म नहीं होगी, आज आप देख लीजिएगा पुराने एक्टर, ज़माना चला गया, वे सिर्फ हाथ दिखाने के काम आते हैं। नए लड़के आते हैं, चुपचाप बड़ी बड़ी मूवियाँ बनाते हैं और चले जाते हैं। महाराज कितनी बड़ी मूवी बनी है,
क्या बोलना अपने मुंह से। जिसको कलश दिए हैं वो जानता है। ये वो कहता ना, कुमार विश्वास कहता था, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूं, तुम मुझसे दूर कितना है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। ऐसे ही आज के इस कार्यक्रम में हमने मिल करके जो कमाल किया है ना, वो तो तेरा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है। और जब दो के दिल की बात हो तो हल्ला क्या उड़ाना, क्या बताना कि हमने अपने लड़की की शादी कितने करोड़ में की। बस हमने अपनी लड़की को प्यार किया और जो दे सकते थे हमने देने का पूरा पुरुषार्थ किया। और जबरदस्त काम किसका हुआ? जिन शासन का हुआ। वो जो समाधि बन रही है बंधुओं, वो किसी नामधारी, किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं है। वो इस सदी के महंतम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, महाराजों में जो महाराज माने जाते हैं। आप सब ने पूज्य गुरुवर से जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, सबसे ज़्यादा पुण्यांश वो लोग उठाएंगे जो मेरा छोटा वाला कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बात ही अलग है। इन सारे कलशों में पूज्य गुरुदेव के चरणों की रज हर कलश में डाली है बंधुओं, हर कलश में। आज पिछले 3.5-4 घंटों से पूरी दुनिया, साधु का वैराग्य तो सब देखते हैं, आज लोगों ने गृहस्थों का भी जबरदस्त वैराग्य देखा है। वैराग्य क्या गजब की चीज है। गृहस्थ कहता है मजबूरी है, कपड़ा नहीं उतार सकते, लेकिन जो सबसे कीमती चीज है, आचार्य सिंह जी कहते थे 10 प्राण तो सबको प्रिय हैं, लेकिन 10 प्राण से ऊपर धन प्रिय है इंसान को। और कोई इंसान अगर धन छोड़ दे तो फिर समझना कि वो अपने प्राण छोड़ने की भी हिम्मत रखता है। आज जिस शानदार तरीके से बड़े बड़े टाइकून चुपचाप मंच पर आए, आकर के अपना अपना कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया, चुपचाप नीचे उतरे और चले गए। दुनिया हमेशा डाउट में रहेगी कि विनम्र सागर जी ने दिल्ली में क्या किया है। मैं एक ही बात कहूँगा, ये जो भी कमाल हुआ है पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज ने किया है। ये कलश स्थापना हमारी कलश स्थापना नहीं है, ये कलश स्थापना उस पावन श्री संघ की है, जिस पावन श्री संघ के निर्देशन में हम जैसे छोटे छोटे साधु गांव मोहल्ले गली गली जाकर के ढिंडोरा बजा के, ढोलक बजा करके लोगों को धर्म का कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं। मेरी आवाज़ सुनकर के बहुत सारे अंतर्मन जो मुर्दा नहीं थे, जगे हुए थे, जिंदा थे, खून गर्म था, वे सब उठ करके मंच पर आए। उन सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ। उनका श्री संपन्नता लगातार बढ़ती रहे। आज समय अतिक्रमण को प्राप्त हो रहा है। थोड़ा भी ज़्यादा बोलूँगा, डर लगता है आप लोगों का रात्रि भोजन न छूट जाए। दिन में भोजन करना है, रात्रि भोजन का पाप लग जाएगा, हमारे माथे आएगा। हम सोचते हैं छोड़ दें, और दिल करता है कि बोल दें। मन बोलता है बोलो, दिमाग कहता है छोड़ो। तो क्या करें? बोल दें? तो फिर 10 मिनट और सुनना पड़ेगा हमको। स्वीकार है ना? अच्छा, भोजन यही है, ठीक है। तो फिर 10 मिनट की कहानी है, एक प्यारी सी कहानी है, आप सबको आपके जीवन में सबके दिमाग में घटित होगी। एक राजा की जबरदस्त सवारी निकल रही थी। उस सवारी को एक भिखारी किनारे खड़ा होकर के देख रहा था। किनारे खड़ा होकर के देख रहा था। पहले बड़े बड़े मूछ रौबदार सैनिक निकले, फिर घोड़ा में लोग निकले, उसके बाद हाथी में निकले, बीच में राजा अपने हौदे पर बैठा, हीरे से सजा लदा, बहुत सुंदर दिखता था राजा, खूब सुंदर। भिखारी के मन में आया, एक बार राजा के पास जाकर के राजा को देख लूं। बस क्या आया, राजा के पास जाके गौर से फेस टू फेस राजा को देख लूं कि राजा कैसा सुंदर होता है। और जैसे भिखारी
उस पूरे के पूरे जलवे में घुसा, लोगों ने उसको भगा दिया। दोबारा घुसा, दोबारा भगा दिया। तीसरी बार जब राजा की उस पूरे दलबल में उसने घुसने का प्रयास किया तो तेज धक्का लगा, भिखारी दूर जाकर के गिर गया। भिखारी तो गिर गया, लेकिन उसका मन नहीं गिरा। उसके मन में थी, मुझे इस राजा को बिल्कुल करीब से देखना है। अब कोई जाने का उपाय नहीं, राजमहल इतना बड़ा, इतने बड़े राजमहल में वो कैसे घुसे, कौन घुसने दे। तो भिखारी ने पता किया राजा को पसंद क्या है। राजा को पसंद क्या है, पता चला कि राजा बांसुरी सुनने का शौकीन है। भिखारी ने अगले 7 महीने तक बांसुरी बजाने का अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद वह भिखारी राजा के राजमहल के उसके कमरे की खिड़की से दूर 1 किलोमीटर दूर जाकर के रात में 4 बजे बैठ करके बांसुरी बजा रहा था। बिल्कुल पिंड्राप साइलेंट था। बांसुरी की आवाज दूर राजा के कान तक सोते सोते पड़ रही थी। राजा की निद्रा उठी। मधुर कंठ में, कर्ण में जब वह बांसुरी की आवाज गई, राजा पूछता है, ये बांसुरी कौन बजा रहा है। दरबान ने पता किया, यहाँ से आधा पौन किलोमीटर दूर एक भिखारी बांसुरी बजा रहा है। राजा कहता है, जाओ उसको मेरे पास बुला करके लाओ। दिन पलट गए। कभी हम तुमसे मिलना चाहते थे, आज तुम हमसे मिलना चाहते हो। कैसा दिन पलट गया। राजा ने सोचा, भिखारी सोचता था राजा से कैसे मिलेंगे, 3 धक्के खाए, बस ये पसंद पता बस हो जाए। राजा को पसंद क्या है। राजा को पसंद पता चल गई, बांसुरी बजाना सुनना राजा को पसंद है। 6 महीने का अभ्यास, दूर बैठ करके बांसुरी चुपचाप मुग्ध होकर के बजा रहा था। 4 दरबान आए, अच्छा घोड़ा लेकर के आए और उस भिखारी से कहते हैं, चलिए राजा ने आपको राज दरबार में याद किया है। भिखारी सोचता है, साधना संपन्न हुई, जिस चीज़ के मिलना चाहता था वैसे घुस रहा था तो धक्के खा रहा था। युक्ति पूर्वक घुसा तो राजा के दिल तक पहुंच गया। राजा ने अपने अंतःपुर में, अपने कमरे में उसको बुलाया। कमरे में बुला करके राजा उस भिखारी से कहता है, कहां से सीखी इतनी अच्छी बांसुरी बजाना, कहां से सीखी। भिखारी कहता है, ये मत पूछो कहां से सीखी, ये पूछो कि क्यों सीखी। जब भिखारी कहता है कि क्यों सीखी, राजा आश्चर्यचकित। भिखारी कहता है, दिल में आरजू थी आपको बहुत करीब से देखना है। जब हाथी के ऊपर दूर से बैठ करके हम देखते थे तो लगता था कि राजा कितना सुंदर है, कैसे इसके पास जाने मिलेगा। फिर मैंने आपसे मिलने के कारण बांसुरी सीखी। बांसुरी सीख करके अभ्यास किया, सही समय पर बांसुरी बजाई। मेरा पुण्य था, आपकी कान तक मेरी आवाज़ गई। बांसुरी के निमित्त से हम आपके आज अंतःपुर के अंदर हैं। लोग कल भगा रहे थे, आज वे ही दरबान हमें ढूंढते हुए आपके अंतःपुर तक ले आए। छोटी सी कहानी है। कहानी कहती है, आप पूछ सकते हैं कहानी का आप भाव क्या कहना चाहते हैं। दुनिया के महानतम सबसे बड़े आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, उनसे मिलने, दर्शन करने, फोटो खिंचाने, कमरे में जाने में लोग तरसते थे, जाने नहीं मिलता था। हम जैसे भिखारी थे, कुछ नहीं थे, धक्के खाते थे। पता किया राजा को पसंद क्या है, और जो गुरु जी को पसंद था वो करते गए करते गए करते गए। आज गुरु जी खुद ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। जो जिनके कमरे में जाना मुश्किल था, हम जैसे भिखारी
हम जैसे लोगों को कौन बोलता कि तू जाओ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास कमरे में चले जाओ, जो पसंद है तुमको, तुम जिस कीमत में मिलोगे हम वो कीमत चुका करके तुमको पाने का प्रयास करेंगे। तुम किस कीमत में मिलोगे, अपनी कीमत बताओ। गुरु ने बताई। हमारे पास रहने के लिए आचार्य जी के पास गए, तभी किसी ने कान में कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाड़ी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। हमने कहा अगर अपने ही घर फूकने की कीमत पर गुरुदेव मिलते हैं तो ये सौदा भी इस पर्याय में मंजूर है। मंजूर किया सौदा और आचार्य जी को पाया, आचार्य जी की शर्तों पर। आचार्य जी को जो पसंद था, लगातार 20 साल उनके पवित्र संग में रह करके वो सब करता रहा। धीरे 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 करके वो भिखारी जो कभी राजा से मिलने का भाव रखता था, आज राजा के दिल तक हम पहुंच पाए। इसमें मेहनत जबरदस्त हुई, लेकिन मन को तसल्ली इस बात की है कि हम जैसे अदना नादान छोटे से लोग भी बड़े बड़े आचार्यों के दिल तक तो किसी कीमत पे पहुंच गए। पहुंचना है हमको। एक बार जितना प्रेमी प्रेमिका में पागल होता है ना, इतना एक बार गुरु में पागल हो। पूछो किस कीमत में मिलोगे तुम, किस कीमत में, किस त्याग में, किस भाव में, कैसे अपना सब कुछ लुटा के, लेकिन रहना तुम्हारे साथ है। एक बार जब ये बात मन में आ जाती है, फिर जिंदगी का दांव खेलने में बड़ा मजा आता है। आचार्य जी ने कई बार कहा, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। हम लोगों ने डूबने से डरे नहीं, कुछ था ही नहीं जिंदगी में, भिखारी थे, थोड़ी बहुत चीज़ें थी, उसी में अपने आप का बड़प्पन मानते थे। बड़प्पन तो जब गुरुदेव की छाया आई तब समझ में आया कि बड़ा आदमी किसको कहते हैं, बड़े आदमी किसको कहते हैं वो भी समझ में आया। और फिर बड़े आदमी, बढ़िया आदमी कैसे बनते हैं, इसके लिए गुरु ने 20 साल मेहनत करी है। हम अनंत भाव भी जन्म ले लेंगे, अपने गुरु का उपकार कभी चुका नहीं पाएंगे। गुरु नहीं होता, भगवान होता है। और इस भगवान की श्रद्धा के साथ आज ये कलश की स्थापना हुई है। ये पूरी की पूरी कलश स्थापना में आपके परिवार से, आपकी जेब से, आपकी तिजोरी से एक भी रुपए निकलेगा वो सीधे आचार्य जी की समाधि तक लगेगा, और कहीं किसी भी प्रकार से किसी भी पैसे का अपव्यय नहीं होगा। हम सब का सौभाग्य है, हमने अपने गुरु को गुरु की कीमत पर पाने का प्रयास किया है। आप सबके अंतर मन को साधुवाद दूंगा। सारे लोगों ने, जितने लोग मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं, सभी लोगों का जोरदार समर्थन है। जो लोग इस महायज्ञ में चूक गए हैं, अभी भी कहूँगा, बहुत सारे कलश आपके बीच में रखे हैं, एक एक कलश उठाइएगा, हमारे पास तक खुद चल के आइएगा, अपना कलश इस स्थान पर रख करके अपने जीवन की धारा खुद मोड़िएगा। अगर पैसे दे करके कोई चीज़ मिलती है तो समझना बहुत सस्ता सौदा है। हम जिस चीज़ को पा के आए हैं उसके लिए हमको अपनी जान देनी पड़ी है। आपको तो सिर्फ पैसा दे करके अगर आपको गुरु मिलते हैं, बहुत सस्ता सौदा है। आज का ये दिन स्वर्णिम इतिहास लिखा है। कितना बड़ा इतिहास लिखा है। जो बड़ा इतिहास लिखने का दावा ठोकते हैं उनकी भी धरती नीचे से खिसक जाएगी। इतना मजबूत इतिहास लिखा है, ध्यान रखिएगा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। शुरुआत के जो पुण्यार्जक परिवारों को आप देख रहे थे, वो जलवेदार लोग हैं जिन्होंने चुपचाप कहा है, जैसा जैसा कहते जाएंगे हम सब आज नहीं कल नहीं जीवन भर वैसा करते जाएंगे। भगवान से, प्रभु से, गुरु जी से, गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी से प्रार्थना है, हर दानदाता का सौभाग्यवर्धन होता रहे, उसके घर में श्री री कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी सब रोज दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। प्रभु ये जिन शासन की प्रभावना इसी तरीके से करते रहे। मिट्टी के दिए हैं हम और आप दोनों, कब फूट जाएं कोई भरोसा नहीं। फूटने से पहले इतिहास गढ़ के चले जाएंगे, ये हमारे जीवन का सौभाग्य होगा। आप सब ने
मुझे समर्थन दिया है। आप सबके समर्थन को अंतर्मन से साधुवाद देता हूं। शब्दों की बहुत सी बौछार हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं नहीं चाहता मेरे निमित्त से किसी को रात्रि भोजन का दोष लगे। शब्दों को विराम देता हूं। पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के चरणों में पुनः बारंबार नमस्कार करता हूं। भगवान बड़ी कृपा करी, इस छोटे से आदमी को इतनी इज्जत दी। आप तो भोपाल की गद्दी में बैठे, हमको राजधानी दी पूरे देश की। इसके लिए आपके चरणों में एक बार पुनः बारंबार नमस्कार है। पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।